गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सारे के सारे बहुत ही खुश होंगे। सुबह का सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़। अपने कठिन से कठिन शब्दों को और आसान से आसान शब्दों में इंसान ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको अपने दिल से ना भावपूर्वक प्रकट करना चाहता है मगर प्रकट कर नहीं पाता है। बट हम और आप जिस माध्यम से बात करते हैं और उस माध्यम से हम अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं, ये बात बहुत ही सुनहरे अक्षरों के साथ में है, जिसको सुबह सुबह की नमस्कार पद्धति के साथ में अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। लोग कहते हैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप डूड, मगर आज भी गांव घरों में हम बात करेंगे ना तो जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, चाचा, ताऊ, मामा, वो एक शब्दों के साथ अपना सुप्रभात कहते हैं, राम राम जी, राम राम से। तो ये बहुत ही अच्छा शिष्टाचार है हमारे हिंदुस्तान की पद्धति का। हिंदुस्तान की पद्धति अपने शिष्टाचार से ही जानी जाती है। शिष्टाचार का सही माध्यम और सही उच्चारण अगर देखा जाए तो हमें सीखना चाहिए प्रभु श्री राम जी के अनंत भक्त, अनंत सेवक प्रभु श्री हनुमान जी के द्वारा, जिन्होंने शिष्टा पद्धति को समझाने के लिए ना जब लंका में अपना पदार्पण किया और लंका में जब वो उपस्थित हुए तो लंका में उपस्थित होने के साथ साथ उनसे ये पूछा गया माता जानकी जी के द्वारा, तुम कौन हो? तो वो कहते हैं, माँ, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं। अगर देखा जाए तो उनपे क्या शक्ति है और क्या क्या शक्तियों का वो उपयोग कर सकते हैं वो उन्होंने बहुत बचपन में दिखा दिया था। प्रबल तेज प्रताप सूर्य को अपने मुख में रखकर, मगर फिर भी नतमस्तक होके कहते हैं, माता, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं। तो ये हिंदुस्तान है, बड़ा अच्छा लगता है। आज सुबह ही सुबह ना मेरे साथ में ये मैं बात क्यों कह रहा हूं ना, हर बात के पीछे एक कारण होता है। वो कहते हैं ना, रामायण में सुग्रीव ने कहा था, सारांश बस थोड़ा सा कह रहा हूं, उनके मरने के उपरांत जब प्रभु श्री राम को सुग्रीव के साथ देखा बाली ने, और बाली ने ये प्रश्न पूछा प्रभु श्री राम जी से। वो प्रश्न बस इतना सा था, कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा। ये बहुत ही अच्छा सारांश था। तो इसमें शिष्टाचार झलकता है कि प्रभु आप मेरे से क्यों विमुख हुए और मेरे से पहले आप सुग्रीव के साथ में आप कैसे हो गए प्रभु। तो इस बात से ये निर्णय समझ में आता है कि सरल स्वभाव के व्यक्तियों के साथ में ना भगवान हमेशा होते हैं। सुग्रीव बहुत ही सरल स्वभाव के थे, इसलिए प्रभु श्री राम उनके साथ थे। और जिस प्रकार से हनुमान जी ने लंका में जाके जो उत्पात किया था ना, उस उत्पात को करवाने वाले भी प्रभु श्री राम थे। और इतना सरल स्वभाव होने के बावजूद ना उन्होंने कभी भी पूरे रामायण काल के चिरकाल में, आप कभी भी वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा कि वो कहेंगे मुझ में ये पावर, मुझ में ये, मुझ में वो। और आज की जिंदगी में हम इस बात को लेके अगर कहें तो कोई किसी के साथ में खड़े होने के साथ में बताता है ना कि मैं आई एम द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम। अगर मैं नहीं हूं ना तो चुटकियों में धराशायी। तो हमें प्रेरणा लेना चाहिए हमारे पूर्वजों से, हमारे ग्रंथों से, कि नहीं, जितनी विनम्रता आएगी उतना ही आप आगे जाएंगे। सुबह का ये बहुत ही सुनहरा मौसम है, गुनगुनी सर्दी है, अच्छी बातचीत है। चाहूँगा कि हम और आप इस अच्छी बातचीत के साथ में आप लोग साथ ही साथ मिलते रहें, एक दूसरे के साथ जुड़ते रहें, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे ना लोगों के साथ में बात करने में जो सुकून मिलता है, जो समझने का मौका मिलता है लोगों को, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और शायद मैं जो समझ पाया हूँ अब तक, जो मुझे बहुत पहले समझना चाहिए था, बट कहते हैं ना, समय से पहले और वक्त से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। तो इसलिए मैं उस चीज़ को समझ के अब समझ पाया हूँ कि आप एक बात जान लीजिए, आप जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे नहीं हैं, वहाँ प्रभु के द्वारा पहुँचाए गए हैं।
और सरल विचार के साथ में आप रहेंगे तो प्रभु भी आपको अपने साथ में सहृदय लगाएंगे। इसी बात के साथ में ये सारांश में समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शब्बा खैर। धन्यवाद।